हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे कि आफ्टर न्यू मून एनर्जी क्या चल रही है। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और फील भी हो रही है। आप दोनों की जो एनर्जी है यानी कि डीएम और डीएफ की एनर्जी एक न्यू बिगिनिंग के साइड पर बढ़ रही है। आप लोग बात कर रहे हैं, नहीं भी बात कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी आपको एक न्यू बिगिनिंग की तरफ लेकर जा रही है। अगर बात करते हो तो इमोशनली आप दोनों और भी ज़्यादा अच्छे से ओपन हो सकते हैं, या आपको अर्ज होगा कि मुझे अपने डीएम से अच्छे से खुलकर बातें करनी है। देखो डीएफ, यहाँ पे एक बात अच्छे से समझिए, अगर डीएम से बात होती है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारी डीएफ ना बहुत पैनिक में आ जाती हैं या डर जाती हैं जब भी वो अपने डीएम के मैसेज या कॉल को देखती हैं कि मैं कैसे बात करूँगी, अगर मैं कुछ बोल दी तो ये रन तो नहीं कर जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपकी वो डर वाली एनर्जी डीएम पिक कर रहे हैं। इतना भी नाप तोल के आपको बातें नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि डीएम आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना स्टार्ट कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके लाइफ में कोई भी नहीं है थर्ड पार्टी, तो इस केस में आप भी बहुत अच्छे से प्यार से डीएम से बातें कर सकते हो। जो भी दिल में आए वो शेयर करो, लेकिन डीएम अगर शेयर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तभी आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अगर थर्ड पार्टी है और वो आपको भाव ही नहीं दे रहे हैं और रन कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपनी सारी फीलिंग्स बता रहे हो, तो वो और भी ज़्यादा रन करते जाएंगे और चने के झाड़ में चढ़ते जाएंगे। तो पहले अच्छे से समझिए कि डीएम की एनर्जी आपके लिए क्या है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन डर पे नहीं रहना है कि डीएम का मैसेज आ गया, कॉल आ गया, या जब आएगा तो मैं कैसे उसको फेस करूँगी, मैं कैसे बात करूँगी। काफ़ी सारे डीएफ अपने डीएम को पता नहीं क्या बना लेती हैं, मतलब अपने आगे डीएम को इतना बड़ा सोचती हैं कि मैं तो उसके आगे कुछ हूँ ही नहीं, डीएम तो इतना हैंडसम है, उसके पास इतने पैसे हैं, पता नहीं वो मुझसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा। बहुत डाउट में भी जाते हैं और साथ में निगेटिव थॉट्स यहाँ पे क्रिएट करते रहते हैं। वही सब कुछ डीएम भी लेते हैं। आप मानो या ना मानो, जो भी एनर्जी में आप रहोगे, कहीं ना कहीं से वो घूम फिर के आपके डीएम के पास जाएगी ही। तो अगर इस टाइम लग रहा है कि डीएम चेंज हो रहे हैं, इमोशनली ओपन हो रहे हैं, तो आपको भी ओपन होकर अच्छे से बात करना, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि न्यू मून से फुल मून के टाइम तक आप खुद देखोगे एनर्जीज कैसे चेंज हो रही है, आपकी भी डीएम की भी। अभी तक आप यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे थे, या फिर फीलिंग्स ही नहीं, आपको कुछ भी फील हो रही थी डीएम के लिए। लेकिन अब से क्या होगा, प्यार फिर से फील करोगे, बात करने का मन, मिलने का मन। काफ़ी सारी डीएफ रो भी सकती है, तो ये दोनों साइड से होगा। न्यू बिगिनिंग हो रही है, बात करोगे तो ऐसी एनर्जी फील करोगे। दोनों साइड से अगर नहीं बात हो रही है, या फिर थोड़ी फाइट्स भी हो सकती है। फाइट अगर आपकी होती किसी भी टॉपिक पे अपने डीएम के साथ, तो ये बस ध्यान रखिए कि कुछ भी आपको नहीं बोलना है, कर्ज नहीं करना अपने डीएम को। देखिए कि वो क्या बोल रहे हैं, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सिचुएशन आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। उस टाइम आपको शांत रहना है। अगर वो चाह रहे हैं कि कुछ टाइम बात नहीं करें, तो बिल्कुल ये करिए, क्योंकि ये जो गैप आने वाला है, ये आप दोनों को कुछ ना कुछ सिखाएगा। डीएम को ये सिखाएगा कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में। आपको ये सिखाया जाएगा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपका, जिस पर्पस के साथ आप यहाँ पे आए हो वो क्या है, आपको किस करियर में जाना है, कहाँ पे आपको न्यू बिगिनिंग करनी है, किस तरीके से एक्शन लेना है। इसलिए थोड़े टाइम के लिए आपको सेपरेट किया जा रहा है न्यू बिगिनिंग के लिए। किसी भी तरीके से इस टाइम आपको लग सकता है कि सिचुएशन ख़राब है या निगेटिव हो रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि हाँ, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। और जो लास्ट वीडियो था मेरा, जिस भी डीएफ ने सुना है और उसको फॉलो किया है, जो भी आप हीलिंग कर रहे हो, जिसमें मैंने आपको बताया था मंत्रास, और जो मुस्लिम डीएफ के लिए जो दुआ पढ़नी थी, वो अगर आपने स्टार्ट की है, और स्टार्ट करने के बाद अगर यहाँ पे आपको पीस की एनर्जी फील हो रही है, यानी कि हीलिंग यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन वो सब करने के बाद आपको और ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा आ रहा है, या आप डर की एनर्जी में हो, तो ये है कि आपको रिलीज़ करना है। कुछ चीज़ें आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, इसलिए इतना पैनिक में हो या डर की एनर्जी में हो।
एनर्जी अपनी चेक करिए डीएफ। इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हो, आपका सोलर और सैक्रल चक्रा बैलेंस में आ रहा है। सोलर चक्रा यहाँ पे जितना बैलेंस में आएगा आप एक्शन में आओगे, जो डर है वो ख़त्म होगा। बिल्कुल डीएम से बात करने में किसी भी तरीके का आपको डर नहीं लगेगा। इमोशनली आप जो खुद को इतना ज़्यादा सप्रेस करके रखते हो वो भी बैलेंस में आएगा। ओवर गिविंग करने से आप बचोगे सबसे और डीएम से भी। मतलब एक बैलेंस जो नहीं था वो अब आएगा। फुल मून तक काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों की लाइफ में। और जो डीएफ नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ क्या होने वाला है इस टाइम, बहुत सालों से या मंथ से आपने अपने डीएम से बात नहीं की है, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे जा रहा है। आपको लग रहा है कि पता नहीं बात होगी कि नहीं होगी, या वो मेरा डीएम है कि नहीं है। तो यहाँ पे कोई ना कोई अननोन पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है, और वो जब आपसे बातें करेंगे तो बहुत कुछ यहाँ पे डीएम से मिलती जुलती चीज़ें आपको दिखाई भी देगी, फील भी होगी। नाम भी ऐसा आपको दिखाई दे सकता है, उस पर्सन का नाम हो सकता है, सिटी का नाम हो सकता है। आपको कहीं ये डाउट आएगा कि कहीं ये मेरा डीएम तो नहीं है, फेक आईडी बना के मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहा है। तो वो फेक आईडी आपके डीएम नहीं है। एक्चुअल में क्या होगा, जो आपका होप जा रहा है या आपको जनी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो डिवाइन क्या कर रहे हैं, आपको ये साइन दे रहे हैं कि आप दोनों डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्टेड हो। आपका कनेक्शन यहाँ पे सेफ है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ना ही आप गलत जा रहे हो। तो बस आपको ट्रस्ट रखना है। हीलिंग चल रही है उनकी तरफ भी आपके तरफ भी। कार्मिक को यहाँ पे क्लियर करना है। काफ़ी सारे डीएम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए डिले होती है चीज़ें। डीएफ तो देखो समझ जाती हैं, वो अपना काम कर रही हैं, बट काफ़ी सारे डीएम को ये सब कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए हीलिंग करने के बाद भी डिले होता है। देखो जो आप कर रहे हो वो मिररिंग तो होती ही है, यहाँ पे डीएम भी अवेकन होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डीएम को भी यहाँ पे समझना ज़रूरी होता है। अगर हर चीज़ आप पर ही वो डिपेंड रहे तो फिर अवेकनिंग का मतलब क्या हुआ। वो एनर्जी जा रही है बट एक्शन तो उन्हीं को लेना पड़ेगा। आप जाके उनको पुश तो नहीं करोगे, जाओ जाओ बोलो बोलो अपने डर को ख़त्म करो, वो चीज़ तो नहीं हो सकती। आपकी एनर्जी से उनको एक्शन लेना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि कौन सच है कौन झूठा है, कहाँ पे मुझे बोलना चाहिए कहाँ पे चुप रहना चाहिए। ये सब कुछ जब वो समझ जाते हैं तब वो आते हैं। और डीएम इतनी जल्दी समझ जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप खुद जानते हो। वो दुनिया को दिखाएंगे सब कुछ कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, डीएफ के आगे इतना बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है समझदारी की, कुछ चीज़ें समझने की, तो कभी कभी डीएफ को लगता है कि जाके उनके दिमाग को खोला जाए और सर्च किया जाए कि आखिरकार इनके दिमाग में भरा क्या होता है। सब कुछ यहाँ पे साइन मिलने के बावजूद भी इनको पता भी है कि डीएफ के साथ ही उन्हें अच्छा लगता है, घर वाली फीलिंग आती है, फिर भी वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी वाले काम क्यों करते हैं। देखो डीएफ को यहाँ पे बुरा लग सकता है, बट ये बात फैक्ट है। डीएम सचमुच में बेवकूफ़ होते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आता है जन्नी के बारे में, डीएफ के बारे में। यहाँ पे सब कुछ साइन मिलने के बावजूद भी वो अच्छे से यहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं, और डीएफ को यहाँ पे परेशानी होती रहती है कि मैं इतने सालों से वेट कर रही हूँ, इतने सालों से नर्वक कर रही हूँ, इतने सालों से मैं अपने घर वालों को मना कर रही हूँ कि शादी नहीं करनी, आखिरकार कब तक मैं वेट करूँ। तो बस यही कारण है डीएफ कि आप समझदार हो, इसलिए आपकी अवेकनिंग पहले करवाई गई, ताकि जो डीएम नहीं समझ पा रहे हैं उनको और कितने अच्छे से आप समझा सकते हो। मीन्स वहाँ पे जाना नहीं है, लेकिन और आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो डीएम बहुत बेवकूफ़ होते हैं उनके लिए। आज ये वर्ड पता नहीं मेरे मुंह से बार बार क्यों निकल रहा है, सॉरी यूनिवर्स अगर मैं डीएम को कुछ ऐसा बोल रही हूँ तो। खैर कोई नहीं, जैसे भी हैं डीएम संभालना है आपको, झेलना पड़ेगा आपको। तो जितना जल्दी आप समझ जाते हो डीएफ तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि डीएफ देखो यहाँ पे सचमुच में बहुत मैच्योर होती है, अपनी एज से ज़्यादा वो मैच्योर होती हैं। कितने कम एज में आपकी अवेकनिंग होती है, अब तो और ज़्यादा यहाँ पे 18-17 की एज में अवेकनिंग हो रही है। अगर डीएफ अपने घर में सबसे छोटी हैं फिर भी सभी लोगों को वो गाइड भी अच्छे से करती हैं, समझा भी लेती हैं अच्छे से, लेकिन काफ़ी सारे डीएफ को इग्नोर किया जाता है, साइड में रखा जाता है। तो वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसे जानिए और वो करिए, तभी आपकी सोल को भी संतुष्टि मिलेगी और आपकी ग्रोथ भी होगी डीएफ।
तो ये एनर्जी स्टार्ट हुई है एक न्यू बिगनिंग वाली, इमोशनली दोनों यहाँ पे ओपन होंगे। बिल्कुल भी डर के एनर्जी के साथ आपको नहीं चलना है। डीएम है वो इंसान है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप उनसे ज़्यादा यहाँ पे मैच्योर हो, आपके अंदर ज़्यादा यहाँ पे टैलेंट है, आप एक डिवाइन फेमिनिन हो। तो आज से अपने आप को डीएम से यहाँ पे कम नहीं समझना है। जो डीएफ अपने डीएम से यहाँ पे ज़्यादा एज की हैं, तो उनको लगता है कि डीएम तो मुझसे बहुत छोटे हैं, वो क्या समझेगा मेरे प्यार को, वो तो लड़कियों के पास जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये जर्नी सोल की जर्नी है। कम ज़्यादा एज में, छोटा बड़ा, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। जिस दिन आपका बिलीफ चेंज होगा उस दिन ये डीएम समझने लगेंगे कि हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन है। पहले आप अपने बिलीफ को चेंज करिए जो इतना निगेटिव बातें करते रहता है। तो इस टाइम डीएफ अपने हार्ट को सॉफ्ट रखिए, काम वाली एनर्जी में रहना है। बिल्कुल पेशेंस के साथ एनर्जीज को देखते रहिए, खुद की, यहाँ पे डीएम की नहीं, कि आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहा है। हीलिंग कुछ कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट किया है इनर वर्क, तो कैसी एनर्जी है, बहुत पर्जिंग हो रही है या और भी ज़्यादा हैवी हो रहा है, तो समझिए कि रिलीज़ करना है। बहुत शांत हो, एक काम वाली एनर्जी है, बिल्कुल भी फ्यूचर के टेंशन नहीं, तो समझिए कि हीलिंग यहाँ पे काम कर रही है। तो चलिए डिवाइन फैमिली, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।